अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो है वो फ्रैक्चर्स ऑफ बोन को डिस्कस करेंगे, उनके डिफरेंट एक्सरेज को देखेंगे। दिस इज़ द टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स देखेंगे कि अगर हम एक्सरे रीड करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। सेकेंड इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्टेक्स इन्वॉल्वमेंट की कंप्लीट कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है, कंप्लीट फ्रैक्चर है या इनकम्प्लीट। सेकेंड इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट कि बोन ने जो है वो सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू को भी इन्वॉल्व किया है कि नहीं। थर्ड इज़ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्वमेंट। फोर्थ इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेगमेंट्स कि जो बोन के फ्रेगमेंट्स टूटे हैं वो किस तरह से प्लेस हैं। नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेशन के इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है जॉइंट के अंदर या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलेशन कि जो बोन के फ्रेगमेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को किस डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ है, क्या एंगल बन रहा है, वेल्कस बन रहा है या वेरस बन रहा है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन कि बोन जो है वो डिस्प्लेस हुई है फॉरवर्ड, इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इंफीरियरली या सुपीरियरली। तो हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि किस तरह हम डिसाइड करते हैं कि बोन किस तरफ जो है वो डिस्प्लेस हुई भी है। लास्ट वी विल डिस्कस कॉमन अपर लिम्ब फ्रैक्चर्स। सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू शेयर दिस मॉर्निंग अस्कार। कुरान के अंदर सूरत ऑफ में आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम इनकी बातों पर सब्र करो और सूरज तुलू होने से पहले यानी फजर के वक्त और सूरज गुरूब होने से पहले यानी कि जो है वो असर के वक्त रब की तारीफ़ करते हुए इसकी पाकी बयान करो। सो दिस इज़ द आयत ऑफ कुरान और इस आयत की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को इम्प्लीमेंट करके हमें दिखाया। ये सारी जो वो मसनून दुआएं हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुबह के वक्त पढ़ा करते थे। बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं, लेकिन कोई भी अमल स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़े मिनिमम लेवल से शुरू करना पड़ता है। तो इस लेवल से हम शुरू करके बहुत सारी और दुआएं जिसको हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो दुआएं होती हैं वो हमारे लिए एज अ शील्ड के तौर पर एक्ट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो अल्लाह के हुक्म से वो जो है वो टल जाता है। जो दुआएं होती हैं वो हमें प्रोटेक्शन देती हैं शैतान के वसवसों से और डिफरेंट जो है वो हादसात वगैरह से। तो हमें चाहिए कि जैसा कि हमने कहा है कि हम ईमान लाएँ, सो दिस इज़ आवर ड्यूटी कि हम उसको अपने अमल से जो है रिफ्लेक्ट करें और हम वैसा ही अमल करें जैसे कि जो है वो हमारा दीन, हमारा रिलीजन हमसे चाहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जो है वो इसको एज अ रिमाइंडर हम पढ़ सकें रोज़। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरेज कि जब हम रीड कर रहे हैं एक्सरे ऑफ बोन तो हमें प्रिंसिपल याद रखना है रूल ऑफ टूज़ का। पहला रूल ऑफ टूज़ में क्या आएगा कि 2 व्यूज़ हमने लेने हैं। कोई भी फ्रैक्चर है बोन का तो हम उसमें 2 व्यूज़ लेंगे, एक एपी व्यू ले सकते हैं, दूसरा लेटरल ले सकते हैं। जो व्यूज़ होंगे वो 90 डिग्री पे होने चाहिए एक दूसरे के, इसके अलावा भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट 2 है हमारे पास 2 जॉइंट्स, तो 2 जॉइंट्स हो उसके अंदर एक्सरे के अंदर एक अबव जॉइंट और एक फ्रैक्चर से बिलो जॉइंट। 2 ओकेजन पे होना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि इमीडिएटली आफ्टर ट्रॉमा विजिबल नहीं होते, तो हमें 2 ओकेजन्स पे लेना चाहिए एक्सरे। 2 लिम्स यानी कि 2 लिम्स का लेना चाहिए ताकि हम जो है एक दूसरे से कंपेयर कर सकें। कुछ अदर भी व्यूज़ होते हैं एक्सरे, जब हम बोन के फ्रैक्चर की बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे और एक्सरे के व्यूज़ आते हैं किसी भी फ्रैक्चर को देखने के लिए, जैसे स्कार्फॉइड व्यू है, मोर्टाइस व्यू है, स्काईलाइन व्यू है। So moving forward to classification, number first classification is on the basis of cortex involvement, जिसके अंदर हम कहते हैं कंप्लीट कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है या इनकम्प्लीट कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है। कंप्लीट और कॉर्टेक्स कब इन्वॉल्व होगा, जब ऑल द वे थ्रू द बोन वो फ्रैक्चर इन्वॉल्व होगा। इसकी टाइप्स है ट्रांसवर्स, ऑब्लीक, स्पायरल, कम्युनिकेट। इसको हम ओरिएंटेशन की बेसिस पे भी कहते हैं कि फ्रैक्चर को हम ओरिएंटेशन की बेसिस पे जो वो डिस्क्राइब करें। सो दिस इज द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर जिसमें जो बोन है उसका कंप्लीट कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है और ये ट्रांसवर्स है क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल ब्रेक हुआ है बोन का। दिस इज़ द फ्रैक्चर ऑफ द राइट फीमर। हमें तीन चीज़ों को बताना होता है जब भी हम फ्रैक्चर की बात करें, एक्सरे को रीड करें। एक चीज़ कि वो किस लोकेशन इसकी क्या है फ्रैक्चर की, जैसे ये राइट फीमर का फ्रैक्चर है। सेकेंड चीज़ हमें बतानी होती है कि कौन सा टाइप है, ये ट्रांसवर्स कंप्लीट फ्रैक्चर की टाइप है। थर्ड चीज़ हमें बतानी होती है कि डिस्प्लेस्ड है कि नहीं,
यानी ये जो दोनों पार्ट है बोन का ये स्ट्रेट अलाइन है या ये जो है वो डिस्प्लेस होकर इधर उधर जो है वो सॉफ्ट टिश्यू में मूव किया, तो ये नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। दिस इज द स्पाइरल फ्रैक्चर, जिसके अंदर जो फ्रैक्चर वो इस तरह स्पाइरली ऑब्लिक एंगल पे जो है वो बोन टूटी हुई है। ये जो है वो फ्रैक्चर है डिस्टल एंड ऑफ लेफ्ट टिबिया का। नाउ दिस इज द कम्युनेटेड फ्रैक्चर, जिसके अंदर बोन डिफरेंट पीसेस के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाती है। ये गन शॉट इंजरी की वजह से हुआ है। नेक्स्ट ये जब हम क्लासिफिकेशन करे थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्टेक्स पे, एक हमने कहा था कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट होता है। तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स के अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर होल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व नहीं होता। इसके अंदर हम बोइंग पढ़ेंगे, बोइंग ऑफ बोन, बक्कल फ्रैक्चर जिसको हम टॉरस फ्रैक्चर भी कहते हैं, एंड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो कि बच्चों में कॉमन होता है। दिस इज द बोइंग ऑफ रेडियस, जिसके अंदर जो बोन है वो बो की तरह हो गई है। दिस इज द टाइप ऑफ इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। दिस इज टॉरस और बक्कल फ्रैक्चर, जिसमें जो है एक ऐसा बबल टाइप हमें जो है वो बीच में से एक स्वेलिंग मिलती है बोन की। बोन ब्रेक नहीं होती, लेकिन दोनों कॉर्टेक्स पे बोन के हमें स्वेलिंग सी मिलती है। एंड दिस इज द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है। पेडियाट्रिक्स में ये कॉमन होता है बच्चों में। ये एक साइड का कॉर्टेक्स तो बोन का ब्रेक हो जाता है, लेकिन जो दूसरा साइड होता है कॉर्टेक्स का वो ब्रेक नहीं होता। इसमें भी ऐसे ही है कि एक साइड ब्रेक नहीं हुई बोन की कॉर्टेक्स की, लेकिन एक साइड जो है वो बोन की ब्रेक हो गई है। इस पिक्चर में वो यही चीज़ दिखा रहे हैं कि इसने जो है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ने एक कॉर्टेक्स को जो है वो इन्वॉल्व किया है और एक साइड पे हमें ये नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट, कि बोन में सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व किया है कि नहीं। इसके बेसिस पे हम दो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर होते हैं। एक होता है क्लोज फ्रैक्चर और एक होता है ओपन फ्रैक्चर। जो क्लोज फ्रैक्चर होता है उसको हम स्टेबल फ्रैक्चर भी कहते हैं या सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं, तो जिसमें जो है वो बोन स्किन से बाहर नहीं निकली होती है, इन्वायरमेंट के अंदर कॉन्टैक्ट में नहीं आती। लेकिन जो ओपन फ्रैक्चर होता है वो जो बोन होती है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाती है, इसलिए वो अनस्टेबल फ्रैक्चर भी होता है। तो उसको जो है वो डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं। दिस इज द ओपन कंपाउंड और अनस्टेबल फ्रैक्चर, जिसमें जो हमारे पास बोन होती है वो स्किन से बाहर आ जाती है, जैसे कि इस पिक्चर में है। और यहाँ पे भी वो दिखा रहे हैं कि लेफ्ट मिडल फिंगर की जो बोन है वो बाहर आ गई है स्किन से। दिस इज द क्लोज सिंपल या स्टेबल फ्रैक्चर। ये नॉन डिस्प्लेस होता है और कोई डैमेज नहीं करता सराउंडिंग के जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के ऊपर। दिस इज द फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल राइट फिब्यूला। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्वमेंट, कि जो ग्रोथ प्लेट होती है उसको फ्रैक्चर में इन्वॉल्व किया है कि नहीं। इसकी टाइप होती है सोल्टर हैरिस फ्रैक्चर, जिसके अंदर जो है वो ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व होती है, टूटती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्टर हैरिस फ्रैक्चर हैं, ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। तो जैसे ये नॉर्मल बोन है, यहाँ पे टाइप 1 सोल्टर हैरिस फ्रैक्चर है, ये टाइप 2, ये टाइप 3, ये टाइप 4, ये टाइप 5। इस तरीके से जो है वो कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब वो ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व हो सकती है सोल्टर हैरिस फ्रैक्चर में। दिस इज आल्सो जो सोल्टर हैरिस है उसकी पिक्चर है कि यहाँ पे भी जो है वो ग्रोथ प्लेट टूटी हुई है और यहाँ से भी जो है वो ग्रोथ प्लेट टूटी हुई है।